बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप इस बदलते हुए मौसम में खुश हैं, सेहतमंद हैं। तो आज हम बीफ बोंग पाया की रेसिपी शेयर करेंगे जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी बनने वाली है। तो तकरीबन 3/4 कप मैंने ऑयल ले लिया है एक प्रेशर कुकर में, और इसमें मैंने 2 दरमियानी साइज़ की प्याज जो है ना वो काट के बारीक बारीक काट के ना मैंने इसमें डाल दी है। अब जैसे ही इसका कलर चेंज होगा हम 2 से 3 टेबल स्पून जो है ना लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसमें लहसुन का पेस्ट इसमें डाल के अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद इसमें अदरक का पेस्ट डाल देंगे जो मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से भूनने के बाद 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और 3 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, और इसको भी अच्छे से भून लेंगे प्याज के साथ ही। इसमें अब पानी ऐड नहीं करेंगे, मसाला भूनने के लिए पानी नहीं ऐड करेंगे, बल्कि मैंने जो 2 से 3 टमाटरों का पेस्ट था ना वो इसमें शामिल कर देना है ताकि टमाटर भी हमारे अच्छे से भुन जाएंगे और मसाला भी। ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा मसाला जो है ना वो तैयार हो गया। अब हमने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है तकरीबन 1/2 टीस्पून। अगर मिर्चों के साथ ही कर देते ना तो ये हल्दी जो है ना अब काली पड़ जाती है। अब हमने गरम मसाले की एक पोटली बनानी है। गरम मसाले में तेज़पत्ता, ज़ीरा, काली मिर्चें, थोड़ी सी लौंग, एक टुकड़ा दालचीनी का और थोड़ा सा सूखा धनिया शामिल है। ठीक है, इसको हमने एक बारीक कपड़े में, सूती कपड़ा होना चाहिए, ठीक है, जो लॉन वगैरह का कपड़ा होता है ना वो होना चाहिए, कलर वाला कपड़ा नहीं होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए। इसकी हमने पोटली बना लेनी है। ठीक है, ऐसा कलर ना हो, ऐसा कपड़ा ना हो जिसका कलर उतरता हो, तो हमने इसकी पोटली बना लेनी है। पोटली तैयार है। ये मैंने सिरका लगा के गर्म पानी से धो लिया था, तो हल्का गुनगुना पानी था उससे मैंने गोश्त धो लिया। ये बोंग का गोश्त है। ठीक है, अब पाया और गोश्त मसाले में शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से भूनना है। ठीक है, पाया जो है वो गोश्त की निस्बत ज़्यादा टाइम लेता है गलने में, बड़ा पाया। तो हमने जो है ना एक ट्रिक यूज़ करना है जो आगे आपको नज़र आएगा। अब इसमें दही ऐड कर देंगे, तकरीबन 1/2 प्याली मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है। इस सब की अच्छे से भुनाई कर लेनी है, इसका कच्चापन दूर हो जाए, इसमें स्मेल ना आए। अगर आपको इस स्टेज पे मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हमने ज़बरदस्त सी इसकी भुनाई देखते हैं होती जा रही है, इसमें से ऑयल जो है वो निकलता आ रहा है। ठीक है, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा भुन चुका है। और अब हमने जो है ना इसमें 1.5 लीटर पानी ऐड कर देना है। इस तरह से पानी ऐड कर दिया है मैंने। बहुत ही यमी बनता है, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट सेक्शन में मुझे अपने कमेंट्स भी ज़रूर देने हैं। अब जो पोटली हमने बनाई थी ना वो भी इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा कि मसाला जो है ना अलग अलग सा नहीं नज़र आएगा हमें पूरे इसके शोरबे में, तो और ज़बरदस्त सा जो टेस्ट है ना वो हमें मिलेगा। तो प्रेशर कुकर को मैंने बंद कर दिया है। 20 मिनट के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ। देखें, इसे देखते हैं क्या हुआ इसके साथ। तो ये ज़बरदस्त सा ये देखें हो गया है तैयार। लेकिन ये जो बोंग है ना, ये बोंग का गोश्त ये गल गया है और पाए में अभी थोड़ी सी कसर है। तो पाया जो है हम मज़ीद 15 मिनट और गलाएंगे। ठीक है, तो बोंग का जो गोश्त है ना वो मैं बाहर निकाल रही हूँ। अगर बोंग और पाया मज़ीद इकट्ठे पकेंगे ना तो बोंग का जो गोश्त है ना वो अंदर ही मिक्स हो जाएगा। तो अब ये देखें 15 से 20 मिनट हो गए हैं। मैंने इसको दोबारा चेक किया है ना, तो ये देखें माशाल्लाह ये पाए की बोटी भी देखें किस तरह से गल गई है। अब चूंकि पाए का गोश्त और बोंग का गोश्त जो है वो दोनों गल चुके हैं, तो अब हमने इन सबको इकट्ठा कर देना है और तकरीबन 15 मिनट जो है ना हमने लो फ्लेम पे इसको फिर पकाना है। ठीक है, तो अब जो है ना हमने ये जो पोटली है ना ये बाहर निकाल देनी है। इसका काम ख़त्म हो गया है। इसको हम कवर कर देंगे और इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। 15 मिनट तक लो फ्लेम पे दोनों इकट्ठे पके हैं और मज़ेदार सा ये सूप जो है ना वो हमारा तैयार हो गया है पाए का। और ये ज़बरदस्त सी जो है ना हमारी बोंग पाया रेसिपी तैयार है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है, अपना और दूसरों का ख्याल रखना है। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने नान की रेसिपी भी बनाई है, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।